हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टुडे वी विल प्रोसीड विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस दैट आर रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। यानी मेटेलिक ऑक्साइड की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा। मेटेलिक ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे दैट आर बेसिक इन नेचर, फॉर एग्जांपल Na2O, ZnO, CuO, जहाँ पर भी ऑक्साइड आयन रिलीज होगा, इफ़ O2 नेगेटिव आयन इज रिलीज तो इसका मतलब वो क्या होंगे, बेसिस। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर है वो बेसिक होगा, इस वजह से वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं दैट विल फॉर्म 2NaCl प्लस H2O की रिमूवल हो जाएगी। Na2O इज़ अ बेस, HCl इज़ एसिड, NaCl इज़ सॉल्ट एंड H2O गेट रिलीज्ड। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर हम बेस के साथ जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं, हेयर कार्बन इज द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटेलिक ऑक्साइड because this react with the base, so it act as a acid. So calcium hydroxide on reaction with carbon dioxide form calcium carbonate, that is the salt, plus H2O get released. So non-metallic oxides are acidic in nature, metallic oxides are basic in nature, and non-metallic oxides are acidic in nature. Next is what happens to an acid or a base in the water solution. जब भी हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या रिएक्शन होगी, वहाँ पर बन जाते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। अब हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे अगर HCl को ब्रेक करते हैं वाटर के अंदर तो वो टूट जाता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, लेकिन जो H पॉजिटिव हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से H पॉजिटिव H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। H2O के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि H पॉजिटिव पर अटैक करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ हाइड्रोनियम आयन एंड Cl नेगेटिव। नेक्स्ट इज़ द रिएक्शन ऑफ बेस विद वाटर। अगर हम क्या करते हैं वाटर डाल देते हैं बेस के अंदर तब वो ब्रेक हो जाता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, वाटर के अंदर जो आयंस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर हम KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। उसी तरह से हम ये पढ़ते हैं कि जो एसिड्स हैं और जब हम वाटर की रिएक्शन करवा रहे हैं तो एसिड को वाटर के अंदर डाला जाएगा या वाटर को एसिड के अंदर डाला जाएगा। जो एसिड हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो अगर हम वाटर को डालेंगे एसिड के अंदर तो एकदम से स्प्लैश होगा और हमें बर्न्स भी हो सकते हैं, और जिस भी केमिकल वेसल के अंदर हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो गर्म हो जाएगी, वो ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो इस वजह से हम वाटर के अंदर एसिड को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर, जब भी हम वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड को मिक्स करेंगे तो वहाँ पर जो एसिड की कंसंट्रेशन है यानी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, एसिड व्हेन H पॉजिटिव, बेस व्हेन OH नेगेटिव, उनके जो अमाउंट है यानी आयंस का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो बढ़ जाता है और एसिड और बेस का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, एंड एसिड एंड बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। कंसनट्रेटेड तब होगा जब हम प्योरली फॉर्म में एसिड या बेस ले रहे हैं। अगर हम उसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आयंस की कंसनट्रेशंस कम हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम कह देते हैं डाइल्यूशन। नेक्स्ट इज़ द हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन है दैट इज़ मेजर्ड बाय द pH पेपर। तो जो pH पेपर के ऊपर 7 वैल्यू होती है दैट इज़ न्यूट्रल वैल्यू। अगर pH 7 होगी तो इसका मतलब होगा
कि जो सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, जिसको हमने क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है, तो pH 7 होगी। अगर हम H पॉजिटिव का अमाउंट इंक्रीज़ करते जाएंगे, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो जो वैल्यू है वो 7 से कम होती जाएगी और 0 तक प्रोसीड करेगी। तो 0 से लेकर 6 तक यानी 7 तक की जो वैल्यू है वो एसिडिक होगी और 7 पे वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। 7 के बाद की वैल्यू यानी 8 से लेकर 14 तक जो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब बेसिक करेक्टर है जो वो इंक्रीज करता जाएगा। 7 पे न्यूट्रल है, 0 से 6 तक एसिडिक होगा और 8 से लेकर 14 तक बेसिक होगा। 7 to 14 जब हम मूव करते जाएंगे तो कंसनट्रेशन है जो H पॉजिटिव की वो कम होती जाएगी और 7 से 0 अगर हम प्रोसीड करेंगे तो H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल जो गैस्ट्रिक जूस हैं उनकी जो pH वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 1.2, तो इनका जो नेचर है वो एसिडिक होगा। गैस्ट्रिक जूस का मतलब है स्टमक के अंदर जो HCl रिलीज होता है दैट हेल्प्स इन दी डाइजेशन। नेक्स्ट इज़ द लेमन जूस, pH इज़ अबाउट 2.2। प्योर वाटर और ब्लड की pH 7.4 होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। इनकी जो pH रेंज है वो 7 to 7.8 वेरी करती है। अगर इससे जो pH है वो कम या ज़्यादा हो रही है तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जब वाटर के अंदर एसिड रेन मिक्स हो जाती है, एसिड रेन की जो pH है वो 5.6 होती है, तो जो ये एसिड रेन है जब वो रिवर वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है वहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, उनकी जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। जब 7.0 से 7.8 जो pH रेंज है दैट अगर वो कम या ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन द बैकयार्ड। उसी तरह से सॉइल के अंदर अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक pH की ज़रूरत होती है। अगर pH कम या ज़्यादा हो रही है तब वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं। pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हाई pH इन स्टमक कॉजेज द पेन एंड इरिटेशन। जो हमारा स्टमक है उसके अंदर HCl रिलीज़ होता है। जो HCl है वो हमारे स्टमक को कोई भी डैमेज नहीं करता है, बट अगर इम्प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से जो एसिड है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है जो स्टमक के अंदर पेन और इरिटेशन कॉज करता है। तो उसके लिए जो रेमेडी है दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो HCl की वैल्यू को न्यूट्रल कर देता है और जो हमारे स्टमक के डाइजेस्टिव सिस्टम है उनको प्रॉपर कर देता है। नेक्स्ट इज़ द pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। सो टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लेस देन 5.5। अब जो हमारा टूथ है वो मिलकर बना होता है इनेमल से। इनेमल सबसे हार्ड होती है जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। जो इनेमल है वो ऑर्डिनरी अगर हम वाटर पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं उससे वो करोड नहीं होती है, लेकिन अगर हमारे माउथ का pH 5.5 हो जाता है तब वो करोड होनी शुरू हो जाती है। इसका रीज़न क्या है, बैक्टीरियाज। जब भी हम खाना खाते हैं या शुगर खा रहे हैं, फूड में पार्टिकल्स खा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, डिग्रेड होने शुरू हो जाते हैं। जब वो डिग्रेड होते हैं तो उनकी वजह से जो माउथ है उसके अंदर बैक्टीरियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे माउथ की जो इनेमल है वो करोड़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करता है जो pH लेवल है उसको 5.5 तक लेकर आ जाता है। तो इसका सबसे इजी मेथड क्या है कि हमें कुछ भी खाने के बाद माउथ को क्लीन करना चाहिए विथ टूथपेस्ट। नेक्स्ट इज़ द सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर। उसी तरह से जो एनिमल्स प्लांट्स हैं नेचुरली उनके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पावर है, सेल्फ डिफेंस की पावर होती है। जैसे जो बी स्टिंग होती है वो अगर हमें काट ले तो हमें बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होता है, क्योंकि वो क्या रिलीज़ करती है, फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से निटल जो लीव्स हैं, जैसे अगर हम किसी जंगल में जाते हैं तो जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं ये वाले, तो वहाँ पर क्या होते हैं, निटल प्लांट और जो डॉग प्लांट है वो बिल्कुल साथ साथ होते हैं। जो निटल प्लांट हैं उनके अंदर मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं, उनके जो स्टिंगिंग हेयर हैं वो मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन कोज करता है। तो उसकी जो नेचुरल रेमेडी है वो क्या होगी, निटल प्लांट के बिल्कुल साथ डॉग प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। जो डॉग प्लांट्स की लीव्स हैं अगर हम उसका जूस जहाँ पर हमें स्टिंग किया है निटल प्लांट ने वहाँ पर लगा लेते हैं
तो जो हमारी इरिटेशन या पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सो इस तरह से जो निटल प्लांट हैं, डोग प्लांट हैं, नेचुरली वो साथ साथ प्रेजेंट हैं। एक पॉइजन कोज करता है, दूसरा दूर करता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।